नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे अमीन जांस्करी की। आपको बता दें, लद्दाख के जांस्कर में स्नो स्की स्पोर्ट्स अमीन जांस्करी की एक बड़ी देन है। आपको बता दें, लद्दाख के जांस्कर में सर्दियों के मौसम में जांस्कर क्षेत्र दूसरे गांवों और दूसरे दुनिया से कट जाता था, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जांस्कर का तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता था और जांस्कर क्षेत्र के लोग और विशेषकर बच्चे घरों तक ही सीमित रह जाते थे। तब 1995 में मोहम्मद अमीन जांस्करी ने परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्कीइंग की शुरुआत की। लद्दाख से हमारे चीफ कॉरेस्पोंडेंट मोहम्मद इसहाक की खास रिपोर्ट। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में ज़ांस्कर के उस लेजेंडरी पर्सन के बारे में आप तक एक एक्सक्लूसिव स्टोरी पहुंचाना चाहेंगे, जिनका नाम अमीन जांस्करी है, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश और कारकर्दगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा जाता है और देखा गया है। अमीन जांस्करी कौन था और किस तरह की कंट्रीब्यूशन उन्होंने लद्दाख में और ख़ासकर जांस्कर को विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए दी है, वो यहाँ के कुछ लोगों की ज़ुबानें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अमीन जांस्करी वह व्यक्ति जिसने लिटिल तिब्बत जांस्कर में स्की परिवहन का बीड़ा उठाया। कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान जब लद्दाख क्षेत्र के जांस्कर के अलग थलग गांव बाकी दुनिया से कट जाते थे, तो क्षेत्र के निवासी विशेषकर बच्चे अपने घरों तक ही सीमित रहते थे। भारी बर्फबारी के कारण जांस्कर, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, दूर दराज के गांव के बीच संचार और यात्रा लगभग असंभव हो गई है। हालांकि तभी 1995 में मोहम्मद अमीन जांस्करी ने इस क्षेत्र को परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्कीइंग की शुरुआत की है। देखिए, उस ज़माने में, जिस ज़माने में अमीन जांस्करी ने यहाँ पे एडवेंचर इंट्रोड्यूस किया, यहाँ कोई कदर मेरे ख्याल में ऐसे चीज़ों का नहीं था। अभी तो हमारे माशाल्लाह जवान सब गवर्नमेंट भी तवज्जो दे रहा है, तो इसमें अभी अब एडवेंचर टूरिज्म में बहुत हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। अमीन जांस्करी का एक ख्वाब था, वो मुझे हर बार कहते थे कि यहाँ पे समर स्कीइंग का स्कोप है, हम पेंजिला में शुरू करेंगे। तो अमीन जांस्करी का ये ख्वाब पूरा होना अभी बाकी है। जांस्करी की हाल ही में गुमनाम नायक की मृत्यु हो गई। वह अधिक प्रशंसा के पात्र थे और कम से कम माउंटेनियरिंग और अल्पाइन स्कीइंग के इस गुमनाम नायक को कुछ मान्यता दें। जांस्कर के आसपास यात्रा करना कठिन है और सर्दियों में जांस्कर से बाहर यात्रा करना एक उपलब्धि है। गर्मियों में भी कारगिल से जांस्कर पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। अमीन जांस्करी ने अपने लोगों को इस बेहद ठंडी और बहुत दुर्गम घाटी में अल्पाइन क्रॉस कंट्री स्कीइंग की प्रशिक्षण देकर शीतकालीन यात्रा में क्रांति लाने में मदद की है। दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में गिना जाने वाला लगभग 10,000 लोग जांस्कर में फैले अलग अलग गांवों में रहते हैं, जहां सर्दियों के महीनों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। पूर्व निदेशक पर्यटन जम्मू कश्मीर मुंशी हुसैन ने कहा है कि अमीन जांस्करी प्रतिबद्ध लक्ष्यों के साथ बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने क्षेत्र के बच्चों को शीतकालीन खेलों और साहसिक खेलों में मदद करने के लिए कारगिल, लद्दाख और जांस्कर में स्नो स्की स्कूल की शुरुआत की है। और अमीन जांस्करी को अपने ज़माने में रिकॉग्निशन गवर्नमेंट लेवल पे जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और अभी अब पोस्टमसली भी उसको याद। अमीन जांस्करी साहब की बात करें तो मैंने
1976 से मैं एज असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर संस्कार में मैंने काम शुरू किया और वहाँ पे पहली बार मैंने टूरिज़्म का ऑफिस खोला था। तो इसके बाद मैं सर्विस अपना कंप्लीट करके असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म रिटायर हुआ। तो उस वक़्त तक मेरा हाजी अमीन ज़ंस्कारी साहब के साथ दोस्ताना और करीबी ताल्लुक़ रहा है। एडवेंचर टूरिज़्म और एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए वो बेमिसाल है, मैं कहूँगा बेमिसाल है, क्योंकि शुरू से ही वो जब यहाँ माउंटेनियरिंग का किसी को सुदबुद नहीं था तो माउंटेनियरिंग में उन्होंने दिलचस्पी लिया और साथ ही स्कीइंग यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैंने काफ़ी उनके तजुर्बात से इस्तेफ़ादा किया था और ज़ंस्कार के जितने भी हमारे ज़ंस्कार रेंज में, हिमालयन रेंज में माउंटेन है, उन सब पे वो एक अथॉरिटी थे। ख़ास करके उमासिला और अक्षोला एरिया में जो ग्लेशियर्स और माउंटेन पीक्स हैं उन पे वो बहुत काफ़ी अच्छा दस्तरस रखते थे और बहुत सारे माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस को उन्होंने गाइड किया उस इलाके में। और साथ ही उन्होंने नूनकुन मैसिव को भी प्रमोट किया। वहाँ पे जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के उसमें बहुत सारे एक्सपीडिशंस के साथ उन्होंने एज लेज़न ऑफिसर काम किया है। और जो आर्मी या बीएसएफ के साथ हमारा जो उनका भी एक्सपीडिशन होता है तो वो उनमें भी वो बसे थे मेंबर भाई साथ गाइड। उन्होंने नून पे वो चढ़ गए थे और मेरे ख्याल में वो पहला करगिल होगा जो या लद्दाखी होगा जो नून पे चढ़ा है। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने इस एडवेंचर को बहुत यहाँ पे लद्दाख में परवरिश या खुसूसन ज़ंस्कार में उन्होंने एक ज़ंस्कार स्की स्कूल करके एक स्कूल शुरू किया है। अमीन ज़ांस्करी के छात्र और जैंक्सर स्की स्कूल के सह संस्थापक उर्गैन दोरजे ने कहा है कि अमीन ज़ांस्करी शीतकालीन खेलों के क्षेत्र में पूरे ज़ांस्कर के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने शीतकालीन खेलों और साहसिक पर्यटन के महत्व के बारे में ज़ांस्कर के लोगों को एक सबक सिखाया है। वह जीवन के हर पहलू में मेरे और अन्य सदस्यों के लिए गुरु हैं। हम अमीन ज़ांस्करी के अविस्मरणीय योगदान को नहीं भूल सकते। मुझे उम्मीद है कि यूटी प्रशासन लद्दाख दिवंगत अमीन ज़ांस्करी के योगदान को पहचानेगा। तो आपने सही कहा कि यहाँ पे ये जो ज़ांस्कर जो है इतना एक बैकवर्ड एरिया था जहाँ पे 6 महीना बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। उस दौरान बच्चों को इतना मुश्किल होता है कि वो ना स्कूल भी बंद हो जाता है, फिर एक्टिविटीज़ भी नहीं है, उनका फिज़िकली मेंटली सब कुछ जो है ना बहुत ही इसमें प्रेशर बढ़ते थे। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बचपन से ही ऐसे चीज़ों में भी शौक़ था। उसकी तरह मुझे गाइड किया है मोहम्मद अमीन, हाजी अमीन साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। पिछले साल वो गुज़र गया। बड़े बदकिस्मती से हम ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर किसी को भी ज़ांस्कर के एरिया में जो भी बच्चे टैलेंटेड होता है उसको आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा ये मदद होते थे। तो उन्होंने ज़ांस्कर ही नहीं बल्कि ये पूरा लद्दाख में मान लो, हमारा उस वक़्त जंके में ही मान लो, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक ये था, लेजेंडरी था, बिल्कुल एडवाइज़र था हर लिहाज से। और एडवेंचर सपोर्ट में, ख़ासकर एडवेंचर सपोर्ट में इसका इतना इंटरेस्ट था, उसका इतना नॉलेज था। वो भी यही चाहते हैं कि तो हमारे बच्चे भी इसी तरह, उनको ये पता, मुझे ये नहीं पता है कि उनको ये कैसे मालूम होता है कि आने वाले दिनों में हमारा ज़ांस्कर जैसा जो है ये इलाका इस किस्म का एडवेंचर सपोर्ट में इतना ये बन जाएगा, हाब बन जाएगा। ये उनको पहले से इतना सालों से पहले
पता था, तो उसी को लेके उन्होंने ये हमें भी एडवाइस दिया, हर किसी को एडवाइस देते थे। इन्होंने जो है ज़ांस्कर में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में करगिल में ही उन्होंने बहुत ये सारी चीज़ें मेहनत किया। पहले से ही उनका वो नौकरी करते हुए भी उसका एक अलग एजेंडा रहता था कि हम इसको एडवेंचर टूरिज़्म में किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए लोगों को। ज़ांस्कर वालों को अवेयरनेस करना चाहिए, तो इसने बहुत ही कोशिश किया कि ये सही बात है। उन्होंने ये हमसे ये चर्चा होते रहते थे, तो इन्होंने फिर इस तरह हम मीटिंग भी हुआ। ये जो है स्कूल जो है ज़ांस्कर की स्कूल जो है हमने 1998 में हमने इस्टेब्लिश किया, इसको शुरू किया। उस वक़्त जो हमारा एक हम ट्रैकिंग करते थे, उनके साथ करते थे, फिर वो भी ट्रैकिंग में शौक़ रखते थे, एडवेंचर बहुत कुछ करते थे। नूनकुन भी उन्होंने किया हुआ है, नूनकुन पीक भी सबमिट किया है अमीन ज़ांस्कारी ने, तो उन्होंने नूनकुन भी किया हुआ। इस तरह ट्रैकिंग हर रूट, नए नए रूट जो है इंट्रोड्यूस किया हमारे लोगों के लिए। तो उन्होंने भी ये देख के वो टूरिज़्म आते थे, टूरिस्ट आते थे, जो एक डॉक्टर बेन स्टेफनसन जो है यूके के हैं, अभी जो कनाडा में रहते हैं, तो वो ट्रैकिंग करते थे। तो उन्होंने मोहम्मद अमीन साहब ने हर कहीं जाना होता है या कुछ भी ट्रैकिंग करना होता है, मुझे ही प्रपोज करते थे। मैं उसको आगे बढ़ाने, विंटर सपोर्ट के माध्यम से, इसको नाम से इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने हमको मौका दिया, तो हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमिश्नर सचिव जम्मू कश्मीर इंच फंदियार खान के लिए पदोन्नत IAS ने कहा है कि अमीन न केवल ज़ांस्कर बल्कि पूरे लद्दाख के लिए रत्न थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं को विकसित करने और स्नो स्कीइंग और माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनकी क्षमता का उपयोग करने में लगा दिया। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि गुमनाम नायक ने सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा पहचाने बिना ही स्वर्गीय शरीर छोड़ दिया। 1995 में अमीन ज़ांस्करी और ब्रिटिश भूविज्ञानी बेन स्टीफेंसन द्वारा सह स्थापित गैर लाभकारी ज़ांस्कर स्की स्कूल के माध्यम से बच्चों को पंख मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय यात्रा लोगों को जरूरतों के लिए जुड़े रहने में मदद करती है, क्योंकि भारी बर्फ से अवरुद्ध दरों और गंभीर ठंड की स्थिति के कारण बाहरी दुनिया महीनों तक पहुंच से बाहर रहती है। उन्होंने कहा, उन्होंने स्कूल की सह स्थापना करके क्षेत्र के बच्चों को पंख दिए हैं। नहीं, सबसे पहले तो मुझे जो ज़िंदगी में एक जेन्युइन दुख किसी के मरने पर हुआ, वो अमीन के मरने पर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। और जब भी मैं उसको याद करता हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बहरहाल ये चला गया, लेकिन अभी जवान, मतलब यंग था, बुजुर्ग भी नहीं था। अमीन साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं 1979-80 में मैं ज़ांस्कर पहुँचा, तब से मैं उनको जानता हूँ। तो जो ख़ास चीज़ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया उस आदमी के साथ, वो ये था कि वो बहुत बड़ा सेक्युलर माइंड के आदमी थे। उनके दिमाग में ये कौन है वो कौन है वाला तफरुक़ा जो है वो नहीं था। वो एक खूबसूरत, एक जेन्युइन इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करता था। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो अपने वक़्त से पहले सोचता था। यानी उस ज़माने में माउंटेनियरिंग की बात करना, उस ज़माने में माउंटेनियरिंग स्कूल खोलना, ये चीज़ें आम ज़ांस्कारी, आम लद्दाखी किसी के जहन में नहीं था। वो वक़्त से पहले का आदमी था, जो वक़्त अभी नहीं आया था वो वक़्त, लेकिन वो उसने किया। तो मैं समझता हूँ
वो बहुत ही एडवेंचरस आदमी थे, पहाड़ों में चढ़ना। इवन रिसेंटली जो कोरोना से पहले हम दोनों जो वहाँ बैठे पानीखर में 2-3 दिन, हाँ डाउमाले में हम बैठे, हम दिन को वो शंशी नाले में जाते थे, शाम को डाउमाले में बैठते थे। सो अमीन वाज आवर गाइड, वो माउंटेनियर था। 92 में तो वो ऑलरेडी वो नून सब चढ़ चुका था। हाँ वो तो एक्सपीरियंस थे ना बहुत, ये सारी चीजें उसके पास थी माउंटेनियरिंग। सो ही वाज सच ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और दूसरा क्लोज था। लेकिन अमीन जो है एज ए पर्सन, एज ए मैन, वो बड़ा एक्सेलेंट। मरने के बाद तो वैसे सब तारीफ करते हैं, मैं उसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ही वॉज ए मैन। हम लोगों में एक कमी ये है दुनिया में कि वो जेम्स को, टैलेंट्स को जीते जी नहीं देखते हैं। अगर जीते जी उनकी अप्रिसिएशन हो जाती, हो सकता है और भी आगे भी बढ़ता और उसको कुछ खुशी भी मिलती है ना। अब पॉस्टुमसली कोई पद्म भूषण दे रहा है, कुछ दे रहा है ठीक है, बट इस वक्त जो मैं तो ये कहूँगा कि इवन इन संस्कारी पीपुल शुड अप्रिशिएट अमीन का ये एफर्ट, जिनकी वजह से ज़ंस्कार लाइमलाइट पे आ रहा है, कारगिल लाइमलाइट पे आ रहा है, लद्दाख यूटी लाइमलाइट पे आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि उसका बनाया हुआ जो स्कूल है, माउंटेनिंग स्कूल है, माउंटेनिंग वो जो क्या बताया स्पोर्ट्स ये है, उसको और भी फर्दर डेवलप करके उसी को आगे बढ़ा के पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करें तो कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट कर सकते हैं। और अमीन ज़ांस्कारी किस तरह की शख्सियत था और उनकी किस तरह की कंट्रीब्यूशन है खासकर लद्दाख के ज़ांस्कार जैसे इलाके के लिए, और वो किस तरह की विजनरी इंसान था। 20 साल पहले जो उन्होंने सोचा और आज उनकी सोच के ऊपर लोग सलाम तो यकीनन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, लेकिन सलाम के साथ साथ उनकी विजन जो है, उनकी जो कारकर्दगी है, उसने अभी फल देना भी शुरू किया है। ज़ंस्कार की स्कूल को 1998 में एस्टैब्लिश किया है। अमीन ज़ंस्कारी जो कि इस वक्त हमारे बीच नहीं है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और बेन स्टेफेंसन के साथ साथ ओर्गेन दोरजे का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एक 3 रिलीजियस का जो है दोनों तालमेल जो है ना, इसको नेचुरली हमको मिल गया, ऐसे हुआ। हम तीनों का जो विजन है, जो हमने सोच है, बिल्कुल एक मिलता है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा लद्दाख ही नहीं बल्कि ओवरऑल में रिलीजन हारमोनी का जो है एक मैसेज जो है ना हमारे तरफ से देने की कोशिश भी हम करते आए हैं, अभी आगे वहीं करते रहेंगे। हमारा फ्यूचर प्लान मानो या जो भी हो, तो हमारा यही कोशिश रहा है। ये एक हाजी अमीन साहब का भी एम रहा है, यहाँ से कुछ बच्चे निकल के नेशनल लेवल तक चलें, इंटरनेशनल लेवल तक चलें। यही हमारा सोच ले कि उनकी याद में हम ये चलाते जाना है। अमीन ज़ांस्करी के बेटे तुफैल ज़ांस्करी ने कहा है कि सर्दियों में ज़ांस्कर आधे साल तक कटा रहता है और स्कीइंग की मदद से गांव के बीच घूमने का सबसे अच्छा विकल्प होता है, और उनके पिता सर्दियों में अभियान करते थे। अमीन ज़ांस्करी को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मान्यता मिली है। वह लद्दाख के पहले माउंटेनर थे जिन्होंने ज़ांस्कर रेंज में लद्दाख की प्रसिद्ध नुन चोटी पर चढ़ाई की। 1982 में सी डोगरा रेजिमेंट ने 22,410 फीट पर नुन शिखर अभियान को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए रेजिमेंट का मार्गदर्शन करने के लिए अमीन ज़ांस्करी के योगदान को मान्यता दी है। कनाडा के राष्ट्रीय पर्वतीय संगठन अल्पाइन क्लब ऑफ कनाडा ने ज़ांस्कर में शीतकालीन पर्यटन के प्रति उत्साही और युवाओं के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अमीन ज़ांस्करी को विशेष सम्मान प्रदान किया है। सरकार को उनकी विरासत और योगदान को पहचानने की जरूरत है ताकि उनकी दृष्टि और पहल भविष्य के युवाओं को आगे बढ़ने में मदद कर सके।
गुलिस्तान न्यूज चैनल पर स्वर्गीय अमीन जांसकरी को एक विशेष श्रद्धांजलि दी जाती है। विंटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में अमीन जांसकरी की इस योगदान को सभी लोग, खासकर लद्दाख के निवासी, कभी नहीं भूल पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।